मैं डॉक्टर हरिश्चंद्र, सहआचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय सांगानेर। प्रिय विद्यार्थियों, आपको पूर्व में रसखान का पाठ परिचय बताया गया था और उनका वात्सल्य जो प्रेम है उसको भी आपको बताया गया था। अब जो है पद है उनका, मानुष हो तो वहीं रसखान बसे, ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बसु मेरो, चरो नित नंद की धेनु मजारत, पाहन हो तो वही गिरी जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालंदी कुलकंदब की डारन। और देखिए यहाँ रसखान जी द्वारा सुजान रसखान शीर्षक से ये लिया गया है और इसमें कृष्ण भक्ति से संबंधित बताया गया है और किसी भी प्रकार से कृष्ण की जो क्रीड़ा भूमि है, ब्रज में रहने की जो है कवि ने इच्छा व्यक्त की है। कवि कहता है मानुष हो तो वही रसखान बसो। और क्या कहते हैं रसखान जी, कहते हैं कि मनुष्य हो तो मैं जहां पर भगवान श्री कृष्ण रहते हैं वहीं पर क्या रहूं, बसूं, ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। और क्या है, जो गोकुल गांव के ग्वारन है, ग्वालन है, उसी के बीच में रहने का मुझे क्या है, सौभाग्य प्राप्त हो। जो पशु हो तो कहाँ बसु मेरो। और कहते हैं कि मैं क्या हूं, पशु हूं तो मैं कहां पर वहीं बनूं जहां पर कौन मैं चाहता हूं। मैं कहां चाहता हूं कि भगवान श्री कृष्ण के पशु जो हैं उसी के साथ में बसूं, चरो नित नंद के धेनु मजारन। और क्या है, कहां चरूं, जो नंद बाबा की जो गायें हैं, भगवान श्री कृष्ण जी की जो गायें हैं, उन्हीं के मध्य मैं क्या करता रहूं, चरता रहूं, उन्हीं के क्या है सानिध्य में रहूं, उन्हीं की नंद बाबा की जो गायें हैं उन्हीं के बीच में रहूं। पान हो तो वही गिरी का जो। और क्या कहता है कि पत्थर बनूं, पहान बनूं तो मैं क्या है उसी पर्वत का पत्थर बनूं जिस पर क्या है धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण। और क्या है, जिसने क्या कर लिया, अपने हाथ पर छत्र के तरह क्या कर लिया गया है, उसको उठा लिया गया था। जो क्या है कि वहां की जनता है, वहां के जो लोग हैं, वहां के रहने वाले हैं, उनको क्या है भीषण वर्षा के कारण उन्होंने क्या है उस गोवर्धन पर्वत को क्या कर लिया गया, उठा लिया गया, जिससे क्या है कि संपूर्ण जो कष्ट था, संपूर्ण जो समस्या थी, उसका क्या हो गया, समाधान हो गया। जो खग हो तो बसेर करूं, और क्या है खग बनूं तो मैं कहां पर बसेरा करूं, कालिंद कूल कदम्ब के डारन। और क्या कहते हैं कि वहां पर जहां कालिंदी नदी है, जिसमें कौन भगवान श्री कृष्ण क्या करते थे, क्रीड़ा करते थे, मैं क्या है उसी कादम्बनी के वृक्ष हैं, उनके डालों पर क्या करूं, बसेरा करूं, उन्हीं पर क्या है अपना स्थान बनाऊं। और उन्हीं के जो कालिंदी जो नदी है उसके किनारे पर जो पेड़ हैं उन्हीं पर क्या है मैं वास करूं, जहां पर कौन भगवान श्री कृष्ण क्या है आसपास रहते हैं, वहां पर ही क्या करूं मैं मेरा बसेरा करूं। तो यहां पर क्या है कि सब जब भी व्यक्ति उत्पन्न होता है, जब भी क्या है कि इच्छा जाहिर मनुष्य योनि में उत्पन्न होता है, तो वो क्या है भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में ही क्या है रहना चाहता है, ये रसखान जी कहते हैं। और यहां पर क्या है पुनर्जन्म की जो है को मानते हुए भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में ही वो क्या है रहने चाहते हैं। और वो क्या है रसखान कृष्ण के क्या होते हैं परम भक्त के रूप में पहचाने जाते हैं। और उनकी जो लीला है, क्रीड़ा जो है, भूमि जो है,
वो क्या है, ब्रज के रहने की कामना करते हैं। अगला है, या लुकिटी अरि कामरी पर राज तिहु पर को तजी डारो, आठों सिद्धि नौ निधि का सुख नंद की गाय चराए विसारे, रसखान कवे इन नैनन ते ब्रज के बन बाग तड़ाक निहारे, कोटिक रो कल धोत के धाम करिल की कुंजन ऊपर वार। और क्या देखिए यहां पर कृष्ण की क्रीड़ा स्थली जो है कि कुंज जो है वहां पर क्या है, विचरण करते हुए नंद की गायों को क्या है, चराने का जो सुख मिलता है वो क्या है, उन तीनों लोगों को सुख और आठों जो सिद्धि है, निधि है, उनका सुख भी क्या कर देता है, निछावर कर देता है, समर्पित कर देता है। या लकुटी अरु कामरी पर राज तिहु पर को तजदार। और क्या कहते हैं, रसखान जी कहते हैं कि कृष्ण की छड़ी, लकड़ी और कंबल तीनों लोगों को क्या करती है, सुख को त्याग दूं, नंद बाबा की गायें चराऊं, मिले उसका सुख, मैं आठों सिद्धि नौ निधि सुख नंद की गाय विसारो। और क्या है, नंद की गाय चराने के लिए इन चीजों को भी मैं क्या कर देता हूं, त्याग देता हूं, उनको क्या कर देता हूं, छोड़ देता हूं। और उनके कारण तीनों जो लोक है उनका भी क्या कर देता हूं, तज देता हूं, उनको छोड़ देता हूं। रसखान कबो इन नैनन ते ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारे। और देखिए क्या कहते हैं, रसखान जी कहते हैं कि क्या है, कब मेरे नेत्र को ब्रज जो है जहां पर कौन रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण रहते हैं, उन बाग हैं, तालाब हैं देखने को मिलेंगे। और वहां पर करिल जो पक्षी हैं, कुंज हैं, जो वहां पर क्या करते हैं, विचरण करने का अवसर का सौभाग्य होगा। और वो क्या कहते हैं, रसखान कवो इन नैनन से ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारे। और कब इन नेत्रों को भगवान श्री कृष्ण जहां पर क्या करते हैं, निवास करते हैं, उनको इन नेत्रों को कब सुख मिलेंगे, जो क्या है, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारे। और उनके जो बाग हैं उनको क्या करेंगे, बगीचे जो हैं, तालाब जो हैं, उनको क्या करेंगे, निहारेंगे, उनको देखेंगे। कोटिक रो कल धोत के धाम करिल को कुंजन ऊपर वारे। और देखिए क्या कहते हैं, ऐसा मौका मिलने पर कोटिक रो कल धोत के धाम। और क्या है, करोड़ों जो सुख है, करोड़ों जो सुख है, कोटिक रो कल धोत के धाम करील को कुंज ऊपर वारे। और क्या कहते हैं, ऐसा मौका मिलने पर मैं उस सुख पर सोने के करोड़ों भवनों को भी क्या कर दूंगा, निछावर कर दूंगा। क्यों, रसखान का कहना चाहता है कि मुझे कृष्ण से संबंधित ब्रज की वस्तुओं में जो सुख प्राप्त होता है वो किसी भी वस्तुओं में प्राप्त नहीं होता है। मैं क्या है कि संपूर्ण श्रवण का जो है, सोने का जो भवन है, वो भी क्या है, उस सुख के कारण मैं उन पर क्या कर देता हूं, निछावर कर देता हूं। केवल क्या है, भगवान श्री कृष्ण के संबंधित जो वस्तुएं हैं उसी में मुझे क्या मिलता है, सुख मिलता है, उसी में मुझे क्या मिलती है, शांति मिलती है। ये नहीं था क्या है, मुझे नहीं मिलती है। संपूर्ण संसार को है, आठों निधि है, तीनों जो राज हैं, बन तड़ाग है, संपूर्ण करोड़ों भवन है, सोने के स्वर्ण के करोड़ों भवन है, वो भी क्या है, उन सुख के कारण मैं त्याग देता हूं। ये रसखान जी कहते हैं। तो रसखान क्या है, भगवान श्री कृष्ण से, कृष्ण की भक्ति से संबंधित जो है वही क्या है, क्रीड़ा ब्रज में भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में रह के इच्छा व्यक्त करते हैं, उसी में क्या है, वो सुख प्राप्त करते हैं। और यहां पर क्या है, रसखान द्वारा कृष्ण की भक्ति को व्यंजित किया गया है। भक्ति को क्या है,
उजागर किया गया है। और साथ में क्या है, केवल उस आराध्य के सानिध्य में कौन रसखान रहना चाहता है और संपूर्ण चीज को त्याग के उन्हीं का जो सुख है वो प्राप्त करना चाहता है। ये व्याख्या जो है सबसे महत्वपूर्ण है। या लकुटी अरु कामरी याद कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए, आएगी। और इसको पढ़ते वक्त लिखना बहुत जरूरी है। जय हिंद, जय भारत।